हाँ ठीक है, चलो शुरू करो। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ में रजत शर्मा जी हैं, जो इस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी हैं और युवाओं के दिल की धड़कन भी हैं। और उसके साथ में अब जान लेते हैं जो इस क्षेत्र के अंदर पहली बार नरला क्षेत्र पावन पवित्र होने जा रहा है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहन शिवानी जी आ रही हैं। कितनी उमंग है, कितना उत्साह है भाई। सबसे पहले तो स्वागत आपका। कितनी उमंग, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में बीके शिवानी दीदी पहली बार नरेला क्षेत्र में आ रही हैं। इंटरनेशनल स्तर की वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैंने देखा है कि युवा विशेष रूप से उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में हमें देखने को मिल रहा है। क्या इससे पहले भी कभी देखा, मिले आप उनसे या सुना है कभी? देखिए, मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन बीके शिवानी दीदी को पहली बार देखने का और सुनने का मौका हम लोगों को 12 तारीख को मिलेगा। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मेरे साथ साथ मैं देखता हूँ युवाओं में बहुत उत्साह है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कार्यक्रम कब है, उसमें एंट्री का क्या सिस्टम है। तो मुझे उम्मीद है कि पहली बार जब शिवानी दीदी इस क्षेत्र में आएंगी तो बहुत बहुत भारी संख्या में लोग उस कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो क्षेत्र के लोग ये स्वागत की क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप लोगों को जानकारी है? देखिए, हालांकि मुझे ब्रह्म कुमारी, आपने क्या क्या तैयारी की है? देखिए, हमने तो ये तैयारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा जो हैं वो उस कैंप के अंदर जाएं। जैसा आपने देखा भी होगा, पीछे हम लोगों ने राम कथा अनुष्ठान किया, तो धर्म से ऑलरेडी हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इंटरनल पीस के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे में इस तरीके के जो कैंप हैं, इस तरीके के जो सेमिनार हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और उसी फ्लो में उससे अगले ही महीने में ऐसा कैंप आयोजित हो रहा है, तो मैं समझता हूँ सोने पे सुहागा वाली बात है। आप युवा हैं तो युवाओं के अंदर देखा आपने धर्म के प्रति कितनी जागरूकता है, क्या कुछ लगन है? मुझे बहुत खुशी होती है ये देख करके कि धीरे धीरे युवाओं का जो फुटफॉल है वो मंदिरों में और कीर्तनों में और जो कथाएं हैं उसमें बढ़ रहा है। लोगों की जो रुचि है वो धीरे धीरे धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका बहुत बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है कि अभी मानव रचना कॉलेज में मिलिंद गाबा जो एक सिंगर हैं, उनका कॉन्सर्ट था, तो उन्होंने भी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में गाना गाया। और युवाओं में जो जोश था उस समय पर, और मिलिंद गाबा जो मैं देख रहा था कि पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जिनका रीच अब कम हो गया था, वो इस गाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये है कि धर्म के प्रति जागरूकता हो रही है, धर्म से लोग जुड़ रहे हैं और अब हर जगह पर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, युवाओं का जो धर्म के प्रति रुझान है वो बढ़ रहा है। अब जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कहोगे युवाओं को? देखिए, मैं तो युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है उसका लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र की सेवा, उसका लक्ष्य होना चाहिए देश की सेवा। और ऐसा जीवन बनाने के लिए अपने अंदर एक तपस्वी भाव को जागृत करना पड़ता है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, हमारे जो वेद पुराण हैं उसमें जिनके बारे में बहुत जिक्र है, और हमको धीरे धीरे उन चीज़ों को समझना चाहिए और उसी रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ समय निकल गया था जिसमें कुछ हमारे धर्म के प्रचारक जो कुछ मार्ग भटक गए थे, और जो उन लोगों की जिम्मेवारियाँ बनती थी कि वो अपने धर्म के प्रति जिस तरह से अन्य धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बता रहे हैं, आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं, शायद वही हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं कर पाए थे। और जिसको लेकर कुछ समय ऐसा निकला जब कुछ युवाओं ने अपने सनातन धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से रजत भाई ने बताया कि अब धीरे धीरे कर युवा उस तरफ लौटते हुए जा रहे हैं जो हमारा सनातन धर्म है, और दोबारा से वही संस्कृति हमारी देखने को मिल रही है। और जो युवाओं में जो जोश है वो दोबारा से आ रहा है। तो हम यही कामना करेंगे और युवाओं से भी यही कहेंगे कि आप अपने सनातन धर्म को, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पहले पढ़ लिख कर अच्छी तरह से अपने सनातन धर्म को जान लीजिए, क्योंकि अपने अगर सनातन धर्म को अगर नहीं जानेंगे तो आपको ज्ञान भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारी जो अगर आप देखेंगे तो विदेशी जो लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को अच्छी तरह से समझकर वो उस तरफ जा रहे हैं कि हमारे पहनावे को वो लोग पहन रहे हैं, लेकिन हमारे युवा उस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं और अपने धर्म को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने पहनावे को भूल रहे हैं। तो हमारे सबसे यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप पहले पढ़ लिख कर अच्छी तरह से अपने धर्म को पढ़िए,
हर ग्रंथ को पढ़िए और हर ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर आप सनातन धर्म के अंदर भी निचोड़ कीजिए कि वो क्या है। क्योंकि सृष्टि से पहले जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो तब भी सनातन धर्म था, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भी सनातन धर्म रहेगा। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।